तो है गाइज, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। नया चैनल देख के स्किप मत करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो में बने होते हैं तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मैं एनसीईआरटी में दिखा दूँ आपको, 2 पेज का चैप्टर है, ठीक है ना। एनसीईआरटी देखो आप मेरी, एक पेज आपको यह दिख रहा है, ठीक, और एक पेज यह, एक पेज यह, और ये इतने में चैप्टर क्या आपका ख़त्म है, ठीक है ना। मतलब कि ये एनसीईआरटी से आपका 2 से 3 पेज का चैप्टर है। तो उस 2-3 पेज की एनसीईआरटी के हर लाइन को कवर करने के हिसाब से मैं प्रयास करूँगा कि आपको पूरी कवर हो जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा कि वीडियो में जुड़े रहना होगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। प्रयास करूँगा कम समय में इसको आपको पूरा कंटेंट दे दूँ। तो अगर आपने डी ब्लॉक मेरे से पढ़ा होगा, जो कि मैं वीडियो बना के छोड़ दिया हूँ 37 मिनट की, तो डी ब्लॉक को हमने कैसे बताया था कि इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो इसका रीज़न होता है, जैसे मान लो कि ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर ये क्या होती हैं, सेल होती है ना। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं, सेल होती हैं। तो सबसे बाहर वाली जो सेल होती है ना, जिसको हम एन बोल रहे हैं, सबसे बाहर वाली सेल, इसका नाम होता है हमारी अल्टीमेट सेल, ठीक है ना। क्या नाम होता है इसका, अल्टीमेट सेल। अब एन से एक अंदर आओ, ठीक है ना, तो n-1 अंदर वाली को बोलते हैं। तो इसका नाम जो होता है, अंदर वाले का कलर बदलने दीजिए, फिर इस अंदर वाले का नाम होता है पेनल्टीमेट सेल, ठीक है ना, पेनल्टीमेट सेल। एक और अंदर आते हैं, तो यह जो दिख रही थर्ड नंबर वाली, इसको बोलते हैं हम क्या, n-2। इसका जो नाम होता है थर्ड वाली का, इसका नाम होता है प्री पेनल्टी मेट सेल, या इसी को हम बोलते हैं अल्टी पेनल्टीमेट सेल, ठीक है ना, अल्टी पेनल्टीमेट सेल। यह बता रहा हूँ, बस अभी नाम को समझा रहा हूँ कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या बताया कि जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, उसको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं भाई। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन कहने का रीज़न होता है कि सबसे पहले जो डी ब्लॉक होता है ना, जो डी ब्लॉक, उसका जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो कहाँ पे भरता है, यहाँ पे भरता है, n-1 डी में भरता है। कहाँ पे, n-1 डी में भरता है इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेट सेल के अंदर वाले में भर रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट होने की शर्त होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट होने की जो शर्त होती है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, कि n-1 डी जो होगा ना, n-1 डी वो पूरा का पूरा फिल नहीं होगा। कैसा होगा, पार्शियल फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड। अगर मान लो पूरा का पूरा अगर भर गया ना, ये कौन, n-1 डी अगर कम्प्लीटली फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। इसके कुछ क्या है, हमारे कुछ एक्सेप्शन है। वो डी ब्लॉक में हम पढ़े थे, एक्सेप्शन क्या क्या थे हमारे, लास्ट का जो होता है 13th ग्रुप, ठीक, जिंक, HgCd। यह 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है कि यह जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक। अब देखो हमने क्या बता दिया, पेनल्टीमेट सेल में भरा जाता है क्या हमारा, पेनल्टीमेट में भरा जाता है हमारा क्या, डी। अब एक और अंदर आएंगे ना, ये वाली सेल जो कि थर्ड नंबर की n-2, ये ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे भरे जाते हैं n-2। तो जब ये ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे भरा जाएगा ना, तो जब इस वाले को हम बोल लेते हैं ट्रांजिशन, ठीक है ना, इसको हम बोल लेते हैं ट्रांजिशन, तो इसके अंदर जब आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनर ट्रांजिशन। तो मैंने इनर ट्रांजिशन का मतलब इतने में समझाया, ठीक। अब देखो आते हैं अपने चैप्टर पे, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसकी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ेंगे। फिर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड क्या होते हैं मैं भी आगे बताऊंगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को। फिर इसके यूजेज को पढ़ेंगे हम दोनों के, डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के बीच के डिफरेंस क्या होते हैं, इतना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो हम इंट्रोडक्शन ऑफ एब्लॉक की बात करें, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ
ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? सबसे पहले अगर आपसे मान लो कोई पूछ दे कि भाई एस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक को हम पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, एफ ब्लॉक को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो सबका एक ही जवाब है। सबका जवाब आप लिख लो, सबका एक ही जवाब है कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबका, तो इन सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस सब सेल में इंटर कर रहा। अगर मान लो एस में इंटर किया, ठीक है ना, अगर एस में इंटर किया तो उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी में इंटर किया तो बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डी में इंटर किया तो बोलते हैं डी ब्लॉक, और एफ में इंटर किया तो क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यही हो गया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहते हैं, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर करता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, यह वाला पॉइंट, कि दे आर प्रेजेंट इन सेपरेट ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। इसको क्या किया गया है, एक अलग से पीरियोडिक टेबल का क्या बना के, ग्रुप बना के इसको रखा गया है, ठीक है ना, सेपरेट ब्लॉक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो लिख दिया ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन प्री पेनल्टीमेट सेल। अब ये बताओ प्री पेनल्टीमेट सेल मैंने पीछे क्या बताया था, पीछे ध्यान होगा, पीछे ध्यान होगा। देखो प्री पेनल्टीमेट सेल हमने कहाँ बताया था, यही बताता ना कि एफ का इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में, इसमें इंटर करेगा, तो इसका क्या नाम था, प्री पेनल्टीमेट सेल या तो अल्टी पेनल्टीमेट सेल। तो यही देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा हमारा प्री पेनल्टीमेट सेल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है भाई, उसको आप देखोगे पीरियोडिक टेबल, अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था डी ब्लॉक में, यहाँ पर ही बता देता हूँ कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना, लेंथेनाइड्स जो होता है डी ब्लॉक में, लेंथेनाइड से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है, इसलिए लेंथेनाइड से इसका नाम होता है, ठीक है ना। लेंथेनम नाम का एलिमेंट होता है जहाँ से पीरियोडिक टेबल में शुरू होता है हमारा, इसलिए इसको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं। ठीक, इसका जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह कहाँ पे जाता है, 4f में जाता है, इसलिए लेंथेनाइड को हम 4f सीरीज भी बोलते हैं। अब देखो इसके नीचे पढ़ना है आपको क्या, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड की बात करें तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह इंटर करता है आपका 5f ऑर्बिटल में, ठीक, 5f ऑर्बिटल में, इसलिए एक्टिनाइड को हम 5f सीरीज भी बोलते हैं, 5f सीरीज भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब जानना पड़ेगा कि लेंथेनाइड भाई हो गया, तो लेंथेनाइड स्टार्ट कहाँ से होता है, लेंथेनाइड्स वाला हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। कहाँ तक जाता है, लुटेशियम तक, जिसका होता है एटॉमिक नंबर कितना, 71। मतलब 58 से लेकर 78 तक हमारा क्या भरा जाता है, 4f सीरीज। 4f सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 4f सीरीज स्टार्ट होती है हमारी सीरियम से, ठीक, जाती कहाँ तक है, लुटेशियम तक। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, लुटेशियम में कितना होता है, 71। अब आते हैं 5f सीरीज में। 5f सीरीज, अगर कोई पूछे 5f सीरीज का दूसरा नाम, तो आप बोलोगे क्या, एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना, क्या बोलोगे आप, एक्टिनॉइड्स। 5f जो होता है हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, यह स्टार्ट होता है थोरियम से, ठीक है ना, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90, जाता है कहाँ तक, यह जाता है लुटेशियम तक, सॉरी ये लूथेथियम था, सॉरी लुटेटियम था, और ये कहाँ जाता है, लुटेटियम तक। कुछ तो गड़बड़ी है क्या, थोरियम से लुटेशियम। एक बार जल्दी जाके देखो पीरियोडिक टेबल में, देखो मैं देख लेता हूँ अपने में। हाँ ये आता है लारेंसियम तक, ठीक है ना, ये गलत दिखा है, कहाँ तक जाता है, एनसीईआरटी में देखना, ये लारेंसियम तक जाता है, लारेंसियम। इसको काटो, कहाँ तक, 103 तक। तो ये हो गया हमारा एक्टिनॉइड्स का, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस पेज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ जाना आराम से। इस पेज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। हाँ यार आगे बताओ, यहीं पे था पीरियोडिक टेबल, इसी को मैं बोल रहा था। देखो जैसे यह जो दिख रहा है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इसको तो हम बोलते हैं एस ब्लॉक। और यह जो दिख रहा है कहाँ से, 13 से लेकर 18 तक, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो आता है इसको हम बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन सारे इसके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, एक्सेप्ट किसके किसके, देखो यहाँ पे जल्दी से,
एक मिनट, अगर मैं बात करूँ जिंक की, कैडमियम की और Hg की, यह सारे इसके एक्सेप्शन है। यह सब ट्रांजिशन नहीं होते हैं और सारे कैसे होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। अच्छा, ये क्यों ट्रांजिशन नहीं होते ना, इसका भी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, कि जिसका n माइनस वन डी जो होता है, n माइनस वन डी सेल जो होती है, वह कैसी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए पार्शियली फील्ड। अगर वह पार्शियली फील्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर यह क्या है, हमारी कंप्लीट फील्ड हो जाती है, पूरा का पूरा ये वाली सेल क्या होती है, कंप्लीट फील्ड हो जाए, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे अब इन सब का आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, तो अब जिंक का देख लो, जिंक हमारे कितने पे होता है, कहाँ पे करूँ, जिंक हमारा होता है 30 पे, ठीक। तो इसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d10, ठीक। तो अब देखो यह वाली क्या है, पूरी की पूरी भरी हुई है, ठीक ना, पूरी की पूरी भरी हुई है। इसलिए यह सबका जब इसका भरा हुआ तो नीचे वाले सारे प्रॉपर्टीज सेम मैच करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। अब देखो जो हमारा जो 6 पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसी जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं पीरियड, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक। तो अब देखो 6 पीरियड जो हमारा है, जो कि कहाँ से है, डी ब्लॉक में लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड सीरीज। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम होता है 4f सीरीज। अब 4f सीरीज क्यों इसका नाम हुआ, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, लेंथेनाइड से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है, कहाँ पे करता है, 4f के अंदर इंटर करता है सबके, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, सेरियम से, कहाँ तक जाता है, लुटेशियम तक। सेरियम का कितना होता है, 58, 58 से कहाँ तक जाता है आपका 71, ये आपको याद करना है। अब देखो सब वही बात है, लेंथेनाइड का आपको क्या बताया जा रहा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, ठीक। 4f 1 से लेकर 14 तक, 5d 0 से 1, 6x2, सीधे इसको याद करना है आपको, ठीक ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 4f, जितना मैंने समझाया सारी बात वहीं पे लिखा है, सब एक एक करके आप एक एक करके पढ़ लेना, ठीक। नोट्स मैं आपको दे दूंगा। यह ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है, आपको याद करना है। अगर आपको इसकी मान लो कोई वैसे याद नहीं हो रहा, अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए तो आप बोलोगे भैया आप इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बना दो, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ करवा थोड़ी सकता हूँ। 57 से लेके कहाँ तक, 71 तक होता है, तो भाई इसको आपको याद करना है। अब देखो पढ़ेंगे हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में। तो अच्छा बताओ कंट्रैक्शन क्या होता है ना, जहाँ पे कुछ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो, सो कंट्रैक्शन बोलेंगे। तो ये जो कंट्रैक्शंस होते हैं ना, कंट्रैक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा होता है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। थर्ड नंबर का होता है वो होता है क्या, हमारा ट्रांजिशन, ठीक है ना, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को। अब देखो यह हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये होगी हमारी सेल, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम जब डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट को भरते हैं तो क्या करते हैं कि n-1 में पूरा इलेक्ट्रॉन का हम भरेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप बढ़ाते जाओगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो यह क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। जैसे दूर जाते हैं तो इसको बोलते हैं ना कि इन इलेक्ट्रॉन के, इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक इफेक्ट लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट का उल्टा कर दो, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को कम करें, इस वाले में से इलेक्ट्रॉन को कम करें, तो अब क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे रिपेल कर रहे थे, अब यह कमज़ोर हो गए, तो अब यह पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी हमारा था अब क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। देखो बोल रहे हैं कि लेंथेनाइड सीरीज इंक्रीज होती है, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो वह क्या करेगी, उसकी साइज़ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। साइज अगर डिक्रीज करेगी तो सील्डिंग क्या हो जाएगी, सील्डिंग हो जाएगी पुअर। जैसे सील्डिंग पुअर हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा बढ़, वही बात होगी। रीजन बोलें ड्यू टू द न्यू इलेक्ट्रॉन इंटू कहाँ पे करते हैं, n-2f में, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सील्डिंग क्या होगी, बहुत कम हो गई। कॉन्सिक्वेंस यहाँ से क्या निकला कि दिस सेपरेशन इज डिफिकल्ट एज दे हैव स्मॉल डिफरेंस इन द साइज। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, देखो जो कंट्रैक्शन लगता है ना, यहाँ पे लगता है, एक मिनट देखो, जैसे मान लो कंट्रैक्शन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, एक मिनट, अगर आपको याद होगा तो इसका नाम क्या था, 3D सीरीज, इसका था 4D सीरीज, इसका था 5D सीरीज, नीचे एक बच रही है जो कि उसका नाम था 6D सीरीज। तो यह लगता है ना हमारा 4D और 5D के अंदर,
जैसे एट्रियम सॉरी इसके आगे से लगता है, मतलब इस वाली लाइन के आगे लगेगा इधर, मतलब ZR और HF, NB और TA, MO और W, इसके पास जितने पड़ेंगे ना ये सबकी साइज़ लगभग सेम होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे हम नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़नी चाहिए, जब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज़ क्या करती है, बढ़ती है। तो लेकिन और जब हम इधर से इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करती है। तो हम जब नीचे आ रहे हैं तो साइज़ क्या करनी चाहिए, हमारी इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन ZR और HF की इन सब की साइज़ लगभग सिमिलर होती है। कोई रीज़न पूछे भाई सिमिलर क्यों होती है, तो रीज़न इसका यही होता है ना कि यहाँ पे एक कंट्रैक्शन कार्य करता है जिसका नाम होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसकी साइज़ सिमिलर हो जाती है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई जितना मैंने समझाया, अब सब याद करने वाला है। यस, ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं साइज़ डिक्रीज होती है, ठीक है ना। जैसे हम मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे, कहाँ से, लेंथेनम से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाना है, लुटेशियम तक जाना है, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो उस केस में साइज़ क्या होगी, एटॉमिक साइज़ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ऐसे देखो ग्राफ हमारा डिक्रीज करते हुए बन रहा है, तो वही बात है, ठीक है ना। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथेनाइट्स आर हाईली डेंस मेटल होते हैं, ठीक। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका। दे फॉर्म एलोय, एलोय का फॉर्म करते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल को एलोय बोलते हैं। विथ अदर मेटल्स दे आर सॉफ्ट, मेलाइबल एंड डक्टाइल विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी की। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग नेचर की होती है। अब रिड्यूसिंग का मतलब आपको समझना पड़ेगा, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है भाई खुद क्या करेंगे, खुद करेंगे ऑक्सीडाइज सामने वाले को रिड्यूस। अब यहाँ पे समझा देता हूँ, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक होता है रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है ना, जिस नेचर का होता है ना उस सामने इफेक्ट दिखाता है, खुद रिड्यूस होगा, ठीक, खुद क्या होगा, रिड्यूस, सामने वाले को ऑक्सीडाइज, आगे वाला समझ जाना। रिड्यूसिंग नेचर जो होगा ना, यह क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा खुद, सामने वाले को रिड्यूस, मतलब इनका इफेक्ट जो होता है ना सामने वाले के ऊपर होता है, ठीक। ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनके पास होता है, मतलब कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। रीजन बोल रहे हैं बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लो ट्रांजिशन एनर्जी, इनकी ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म एलॉय इजीली विद द मेटल, स्पेशली आयरन की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो लैंथेनम +3, लुटेशियम +3, अगर +3 में है तो डायमैग्नेटिक होंगी, जबकि ट्राईवेलेंट आयन, ठीक है ना, वाइल ट्राईवेलेंट आयन और रेस्ट ऑफ लेंथेनाइट्स आर पैरामैग्नेटिक। मतलब अगर लेंथेनाइट्स डिस्क की बात करें जिसके ऊपर 3 चार्ज है, जितने के ऊपर 3 चार्ज है वो तो सारे होंगे आपके डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब क्या, ठीक, डायमैग्नेटिक मतलब क्या, मतलब कि इसके पास क्या होगा यार, बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं खुद कन्फ्यूज होता हूँ क्या अभी, लेकिन अभी टिक बताऊँगा, ठीक है ना। अगर पेड़ा अगर डायमैग्नेटिक है तो उसमें क्या होगा, पेयर में होंगे, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डाया बोल रहे हैं ना, मतलब कि इनमें क्या होगा, सारे पेयर आएंगे, एक भी अनपेयर आपको नहीं मिलेंगे। जबकि अगर किसी के ऊपर मान लो +3 के अलावा कोई चार्ज आ रहा है, टेट्रावेलेंट वाला +4 आ गया, तो वह कैसे होंगे, आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक मतलब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक है ना, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब देखो यह ज़बरदस्त चीज़ है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर Ln मतलब कि लेंथेनाइट्स के जितने भी एलिमेंट है इसके ऊपर देखो चार्ज +3 स्टेबल होता है, तो अब आपको उसको ध्यान देना है कि Ln के ऊपर लेंथेनाइट जो होते हैं उनके ऊपर +3 में स्टेबल होते हैं। अब अगर इसकी रिएक्शन अगर मान लो किसी एसिड से करवाते हैं ना, तो सीधे आप याद करो किसी एसिड से करवाते हैं तो H2 गैस रिलीज करती है। जब इसका रिएक्शन हम हेलोजन से करवाएंगे ना, हेलोजन, तो इसके ऊपर क्या है आपका +3 चार्ज हेलोजन, मान लो X मानो हेलोजन को, हेलोजन किसे बोलते हैं, हेलोजन में देखो क्या क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, हाइलोजन है। तो इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक। तो मैं X के ऊपर -1 लगा दिया। चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, चार्ज में क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो एक यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन गया हमारा Ln(x3), ठीक है ना, Ln(x3) बन गया। सेम पानी से करवाओगे यहाँ से OH नेगेटिव होगा ही, तो यहाँ से इस पे +3 चार्ज है, OH पे 1 चार्ज है, उल्टा कर लो, ठीक। तो Ln और OH का होल थ्राइज आ जाएगा। सेम सारी रिएक्शन आप देख लेना, इस वाले को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना, क्योंकि जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर 2773 केल्विन टेम्परेचर देते हैं ना, तो यहाँ पे Ln(C2) बनता है, ठीक।
और यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है, क्रॉस करना है, सल्फर के ऊपर -2 होता है, इसके ऊपर -2 होता है, हो जाएगा आराम से। अब देखो यूजेज ऑफ लेंथेनाइट, लेंथेनाइट का यूज कहाँ पे होता है यह बात बताया जा रहा है। इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, मिक्स्ड केमिकल एन एलोय ऑफ द लेंथेनाइट्स, 95% आयरन, 5% 95 विथ 5% आयरन, जो कि सारे याद करना है यार, इस सब तो आपको याद करना है, ठीक है ना। यूजेज तो आपको याद करना है, मैं आपको इसका वो दे दूंगा। अब बात करते हैं एक्टिनाइट्स का। सेम वही बात, कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से। नाम क्या होता है, थोरियम। कहाँ तक जाता है, लारेंसियम तक, 103 नंबर तक। देख एक्टिनाइट्स जो होते हैं ना, जितने एक्टिनाइट्स होते हैं नीचे वाले सारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे होते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पे बात करूँ कि अर्लियर मेंबर हैव द रिलेटिवली, याद कर लेना है इसको। अब देखो वन शॉट में पढ़ाना है, जो चीज़ें मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, उसको आप पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बस आ जाएंगी समझ, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूट रहा है यहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया, कंट्रैक्शन परट्रैक्शन स्टार्ट में ही बता दिया था। अब देखो वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रेडियाई में, इसमें कुछ हमें समझाना नहीं है। अगर समझाने को हो तो बहुत चीज़ है, ठीक है ना, कि रेडियस जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, लेकिन उसको कब किया जाता है ना, कि जब डिटेल क्लास होती है, एक लेक्चर में आप बस यही समझाते रह जाओ कि रेडियस बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, तो अभी हुआ काम नहीं आएगा। वैसे भी आप लोग भी समझदारी हैं, जैसे वीडियो बड़ी होती है तो इंटरेस्ट जगना कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं छोटी वीडियो में जितना काम की चीज़ें वो बताता हूँ। अगर आपको जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर उसका आपको आवश्यकता पड़े तो आप सीधे कमेंट करो ना कि भाई आप इस वाली की वीडियो बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है ना। देख लो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। प्रॉपर्टी देखो कैसी होती है, आयनिक प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेटस का अगर बात करें तो +3 से लेके +7 तक होती है, ठीक है ना। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4f में इंटर करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट सीरीज। और इसका जो क्या होता है देखो यहाँ पे पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है अब 5f का, किसके, 4f के अपेक्षाकृत। लेंथेनाइट जो थी पीछे पड़ गया, लेंथेनाइट को +3 में ज़्यादा स्टेबल थी ना। अब देख लो यहाँ पे कि Np और Pu, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, यह दोनों जो होते हैं ना सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +7। प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिनाइट्स की प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी डेंसिटी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी देखो, रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर की होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इधर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि प्रॉपर्टी होती कैसे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक होते हैं यह एक्टिनाइट्स जो होते हैं, एक्सेप्ट थोरियम, ऑल एक्टिनाइट एक्सेप्ट थोरियम एंड द अमेरिकन हाई कैसे होते हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ऑल एक्टिनाइट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पीछे हमने समझा दिया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द लेंथेनाइट्स के और एक्टिनाइट्स के बीच डिफरेंट बढ़ते हैं। 4f ऑर्बिटल इसमें भरता है, यह जाता है 5f में। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है लेंथेनाइट का +2 और +4, इसका क्या होता है +3 होता है। आल्सो शो हाइयर ऑक्सीडेशन 4, 5, 6, 7 भी शो करता है। 7 बस 2 ही शो करती थी, कौन कौन, प्लूटोनियम और कौन था एक, जल्दी बता दो, एक नेपच्यूनियम था Np। ये दोनों क्या करती थी, हमारी हायर शो करती थी। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होती है, लेकिन ये सारे कैसे हैं, सारे रेडियो एक्टिव एक्टिनाइट्स। द कंपाउंड्स लेंथेनाइट्स आर लेस बेसिक, कम बेसिक होते हैं या मोर बेसिक होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यूजेज की, खुद ही आपको पढ़ना था यूजेज इसका, लेकिन पढ़ देता हूँ। थोरियम जो होता है इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, एटॉमिक रिएक्टर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर में, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूरेनियम और Pu जो होते हैं इसका यूज करते हैं हम फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर में। समरी बता रहे हैं, समरी क्या बताना, जितना हमने पढ़ा, एक मिनट, जितना हमने पढ़ा उसी की बात कर रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ लिया हमने, समरी ये होगी आपकी, देख लेना। लास्ट में आपको क्या देंगे, असाइनमेंट, जो कि घर पे आपको खुद से ही लिखना है। मैंने सारा पढ़ा दिया लेकिन आपको फिर भी NCERT से ढूंढ के उसको लिखना है। असाइनमेंट आपका क्या रहा, देखो यहाँ पे यही है, स्क्रीनशॉट मारो, पढ़ूंगा नहीं, स्क्रीन रोको, इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का। यह रहा आपका नेक्स्ट पेज, यह रहा आपका नेक्स्ट पेज, यह रहा आपका सबसे नेक्स्ट पेज, ठीक है ना। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए, धन्यवाद।